मेरा नहीं है, ये भाड़े पर मिला है और रहते रहते हम अपनी जीवात्मा का काम बना लें, इसके अलावा तुम्हारा और कोई काम। जो भी करते हो सब काल का, अपना काम कोई नहीं, और अपने काम की जानकारी काल ने देने भी नहीं दी। जो पिछले युगों में देने आए उनको पहले ही फंसा लिया। पहले लोग लालच देकर तुम राजा बन जाओगे, धनी मानी बन जाओगे, मतलब यानी ये बन जाओगे, वो बन जाओगे, इतनी रानियां, इतने यानी कुत्ते होंगे, इतने ये सब। लेकिन ये नहीं कहा कि ये मानव तन जीवात्मा को जगाने के लिए मिला और घर पहुंचाने, ये जानकारी होने ही नहीं। इससे काल बहुत दूर रखा दिया कि अगर ये कहीं जान गए ये सब निकल जाएगा, फिर तो हमारी व्यवस्था ही फेल हो जाएगी। जो शासन करने के लिए हमने तपस्या की है और कहा देनी सतगुरु से हमने वरदान मांगा कि हमको चेतन भंडार दे, और चेतन भंडार बगैर जीवात्मा को हो नहीं सकती। इतना होशियार है, उसने जीवात्मा को ही मांग ली। अब एवं कह दिया तो देना पड़ा, फंस गए। ठीक है, तभी जीव कहते हैं भाई एक बार तो आपने मौज कर दी, फिर कहीं ऐसी मौज न कर दे। कहते नहीं, अब ऐसी मौज करी। एक बार हो गई, उसमें भी तुमको बड़ा अहंकार का था कि हम ऊपर के मंडल में और नीचे के मंडल शायद इससे अच्छे हो क्या, ये तुम्हारे अंदर इच्छा उठी थी, वो भी तुम्हारी पूरी हो गई। अब तुम रो रही हो, चिल्ला रही हो, जो बताया कि उसको माना नहीं। जा तो रही हो, लेकिन काल माया का देश है, उसके पास फंसाने के बहुत तरीके हैं, वो फंसा देगा और फिर तुम निकल कर कभी नहीं आओ। हमारी इस नाम डोर को मत, यही नामदान नाम डोर रही है, यही आधार जीवात्मा, और इसी को पकड़ा के भेजा गया और काल ने इसी को छीन लिया। जब कोई वही नाम डोर पकड़ाने वाला आएगा तब ये जीवात्मा जा सकेगी, और किसी पूजा पूजा कोई आदर साधन से नहीं। कितनी बड़ी चीज आपको समझ की मिली, लेकिन कितने लोग होश में बैठे। अभी तो सब बेहोश है, सब बेहोशी का नशा कायम है। किसी को होश ही नहीं है भाई हमें कहाँ जाना है, किधर जाना है, हमारा देश किधर है, वो रास्ता किधर है, वो हमारा मालिक किधर है, मेरा सच्चा पिया प्रीतम कहाँ है, हमारा लोग कहाँ है। ये तो जानकारी दी जा रही है, ये किसी को मालूम थोड़ी है। किसी को पूछो कोई नहीं बता पाएगा कुछ। ये सच्चा आत्मज्ञान किसी को नहीं। इसीलिए कहा शब्द पारखी, गुरु कैसा हो, शब्द की पारिक करिए। शब्द पारखी गुरु जो होवे तो झट दे में भेद लिखा है, तो झट मानी तुरंत आपको भेद, यानी भेद भाव तुम्हारा खत्म करके शंका संदेह और सच्चा रास्ता पकड़ा। लेकिन शब्द की पारी करेगा, यहाँ तो अक्षर की पहचान है, 26 अक्षर है, इतने मात्राएं हैं, इतने ये है, इतने वो है, ये सब दुनिया भर का बखेड़ा जिससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये इसी को आपने ज्ञान मान लिया और इसी भौतिक ज्ञान में फंस गए। ये झूठा वो है आत्मज्ञान, शब्द ज्ञान जिसे कहते हैं, वो अक्षर अक्षर निश्चर के पास, वो अक्षरातीत है, वो अक्षर में है ही नहीं। अक्षर मिट जाता है और शब्द मिटता है। शब्द माने आवाज, अगर दोनों हाथ आप मारो आपस में आवाज निकलेगी। ये कभी नहीं मिटेगी जब तक तुम निकालो, जब तक तुम निकालो, लेकिन जो लिखोगे वो मिट। काला अक्षर मिट सकता है लेकिन शब्द मिट। इसलिए संत महापुरुष तुम्हें शब्द पारखी बनाने कि तुम शब्द की पारी करो, शब्द की पहचान करो, और शब्द तुम्हारा है और तुम्हारी जीवात्मा का आधार है। इसलिए शब्द को जीवात्मा का मेल करो। ये सूरज शब्द योग माने मेल है, ये सूरज शब्द का योग माने मेल है, ये मेल करा दो। जो बिचारी विच्छेद में हो गई यानी संधि में परिवर्तित कर, इसको जोड़ दो, ये अलग हो गई। अब ये कैसे अलग हुई, पहले ये समझो, और जुड़ेगी कैसे, ये भी दोनों तरीके।
ये अलग कैसे हुई और जुड़ेगी कैसे? जब दोनों तरीके आपको मालूम हो जाएंगे तब ये जो अलग हो गई उसको आप जोड़ सकते, और जोड़ने के बाद फिर कभी आप अलग नहीं होने दोगे, क्योंकि अलग होने का की जानकारी आपको पहले से। इसलिए महापुरुष भौतिक आध्यात्मिक दोनों ज्ञानों की जानकारी आपको। इस संसार में रह रहे हो, शरीर में रह रहे हो, समाज परिवारों में रह रहे हो, रिश्ते नातों में बने हो, ये सब कुछ आपने किया, लेकिन ये तो यहीं रहेगा। तुमने साथ जाने वाला तुम कोई कर्म किया ही नहीं, साथ जाने वाला कोई सामान इकट्ठा किया ही नहीं, अब तुम्हारे साथ जाएगा क्या? कहते धोखा। तब कह रहा धोखा हो गया, मन पछतायो अवसर बीते। अवसर निकल जाएगा तो मन केवल तो पश्चाताप करेगा, कुछ नहीं। इसलिए समय से जाग, समय से चेत जा, और महापुरुषों के वचनों को पकड़ ले तो तेरा ये भूला बिछड़ा जो रास्ता है ये सही। नहीं तो यहाँ कोई सही करने वाला नहीं, भटकाने वाले तो सभी बैठे। झूठा प्रेम, झूठा रिश्ता, ये जोड़ जाड़ के सब भटका देंगे, तुम्हारे शरीर की शक्ति को निचोड़ देंगे, और ये क्या, और तुम्हारे साथ ये कुछ नहीं कर सकते। रिश्ता जोड़ने का मतलब तुम्हें खराब, सबसे पहले तुम्हारे चरित्र को नष्ट करेगा। इधर चरित्र की शिक्षा दी जाती, उधर चरित्र नष्ट करने वाला, जिसको तुम साथी कहते हो, हमारा पति है, हमारा साथी, हमारा जीवन साथी, उसने क्या किया? सर्वप्रथम तुम्हारे चरित्र को नष्ट कर, तुम्हारी शक्ति को खत्म कर। ये बात बताई नहीं गई, क्योंकि पहले उसने कह दिया इस शरीरों में जाएगा उसमें आप नफरत पैदा नहीं कराओगे, मैं हमारा कर्जा नहीं देगा। वो कैसा कैसा फूल ब्रह्म क्या पैदा, रिश्ता रिश्ता, इसीलिए उसका नाम रिश्ता। रिश्ता माने बर्ता, कहते नहीं बर्तन रिश्ता फूटा, ये फूटा है और धीरे धीरे सब। ऐसे रिश्ता जैसे जुड़ा तो धीरे धीरे सारी शक्ति सब। फिर एक खोखला, ये चमड़े का खून क्या, फिर आप इससे कुछ कर। तो महापुरुष बारी तो बड़ी कठिन है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो कितने जन्मों के पूरे कृष्ण से तुम्हें अलग कर, समझ में आ गया। और समझ में एक दिन में तो आएगी नहीं। बहुर काल करिए सत्संगा, तबे होए संशय संभंगा, और समय तक सत्संग करो